जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंटरनेशनल कॉमिस्ट एम ए शहजाद खान, अपने ही चैनल इंटरनेशनल कॉमिस्ट एम ए शहजाद खान में। आजकल मैं 5-6 दिन गैर हाजिर रहा, माजरत बीमार था। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्मोग है वो लाहौर में आजकल चल रही है, जिसकी वजह से 3-4 दिन छुट्टियाँ भी हुई। और फर्स्ट नंबर पे कभी दिल्ली होता है और सेकंड नंबर पे कभी पाकिस्तान, कभी हम पाकिस्तान नंबर फर्स्ट में लाहौर होता है, कभी दिल्ली होता है। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से वो आँखों का भी मसला हुआ, गले का भी हुआ। तो खैर, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं सेहतयाब हूँ। तो आजकल वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है और तमाम दुनिया की मायानाज टीमें जो हैं, जो क्वालिफाइड की करके वो वर्ल्ड कप में शामिल हुई। वेस्ट इंडीज़ का बड़ा दुख रहा, उनके आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी किस तरह बॉलिंग्स करते हैं, कितनी कितनी हाइट से और कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, वो देखने में नहीं नज़र आए इस वर्ल्ड कप में। लेकिन ये है कि मैं ज़ाती तौर पे, जाहिर है आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखी और 35 साल से इस फील्ड में हूँ। और तमाम तर ज़्यादातर दौरे मेरे, बल्कि 30 से ज़्यादा तो हिंदुस्तान के हैं, 25 से ज़्यादा बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूरोप देखे हैं, अमेरिका वगैरह, अफ्रीका गया हूँ। लेकिन ये जो मैच हो रहा है वर्ल्ड कप, ये हो रहा है हिंदुस्तान में। ज़ाहिर है हिंदुस्तान के दौरे मेरे ज़्यादा नहीं, हिंदुस्तान को मैं समझता बहुत हूँ, इनके एस्ट्रोलॉजर्स को, इनके ज्योतिषों को, इनके जो गुरु होते हैं और इनके माइंड को। अब जो हमारा पंजाब अगर ये है और इंडिया का भी पंजाब है, पार्टीशन से पहले एक पंजाब था, तो ये इस पंजाब के जो लोग होते हैं वो सुरमा कहलाते हैं, जो हिंदुस्तान के पंजाब है। अगर उस पंजाब से आगे निकल जाए तो वो हिंदू खत्री हैं, तो वो माइंड को यूज़ करते हैं, बिजनेस के हवाले से होते हैं। अब पंजाब के जो सिख हैं, हिंदुस्तान के पंजाब के सिख, आपको पता है कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं, कल्टीवेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखें तो वो ज़्यादा है। खैर, वो जफाकश, वो और मेहनती टाइप की कौम है। अच्छा, भारत की जो टीम है उसका नाम भारतीय सुरमा है, पाकिस्तान की जो टीम है उसका नाम शाहीन है, श्रीलंका की टीम को लंकन कहा जाता है, बांग्लादेश की टीम को बंगाली टाइगर्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कैंगरूज कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कीवी कहा जाता है। इसी तरह ये इनके हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये कि भारतीय सुरमा जो हैं क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत आजकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। और वो किसी को भी नहीं छोड़ सारे मैच जीतते जा रहे हैं और कोई भी मैच नहीं हारे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मेरे इस पे सवाल ये जाहिर है, मैंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, उनके गुरु हूँ वगैरह को, इनके एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी को बहुत जानता हूँ। और अगर गौर किया जाए तो मुझे ये भी पता है कि हिंदुस्तान में बनारस यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। अच्छा, अब हिंदुस्तान जो है उसने जितनी भी पिचेस बनाई अपने हवाले से बनाई, अगर उसने अफगानिस्तान को फेवर देनी तो फेवर के हवाले से उसने उसकी फेवर के मुताबिक पिच बनाई, ताकि ये सेमीफाइनल में हमसे खेले और वह आसानी से जीत के फाइनल में चला जाऊँ। लेकिन मैंने एक पेशन गोई की थी निजी चैनल्स में, और अभी मैं बल्कि दोबारा करता हूँ, मैंने एक बात की थी कि ये जो वर्ल्ड कप है ये ईस्ट और वेस्ट के हवाले से है। अब ईस्ट में तो हिंदुस्तान ने जो है अपने तमाम तर जो ममालिक हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इनको उसने काबू कर लिया कि जी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आपने मैच हारने हैं जीतने, उसके मुताबिक उसने हिंदुस्तान ने पिचेस भी फराहम की और वैसा उसने किया। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान उस बुक में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह तो 2 कौमी नज़रिया के तहत ये मुल्क बना, तो वो तो उसकी लिस्ट में नहीं है। और पाकिस्तान को अगर वो आँख भी दिखाता है तो हम भी उसको आँख दिखाते हैं, ऐसी बात है। और ये लड़ाई हमारी 1947 से आज तक चलती आई है, उसमें जंगें भी हुई, बड़ा कुछ देखा आपने। तो खैर, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फेयर खेला गया मैच, बहुत सी बातें भी की गई हमारे बोर्ड पे, जी ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन मैंने जब एस्ट्रोलॉजी में देखा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसी पिच बनाई कि जिसमें पाकिस्तान लूज करे, मैच को हार जाए। और आपने हार्दिक पांड्या की गेंद को देखा होगा, उसमें भी उसने फूंक मारी और अगली बॉल में आउट हो गया, यानी कि उसने जादू का भी काम किया। और अगर हम थर्ड अंपायर की तरफ भी देखें तो उसमें भी बेशुमार सवालिया निशान हुए कि जी अगर गेंद बाहर जा रही तो विकेटों में आ गई। और अगर स्पॉट फिक्सिंग, अब तो स्पॉट फिक्सिंग पे बातें आ गई हैं, वो इस तरह आ गई हैं कि
अगर वॉर किया जाए, एक अगर आउट हुआ ही नहीं तो उसको आउट करार दे दिया गया, और अगर एक आउट है तो उसको नॉट आउट करार दे दिया गया। ऐसी चीज़ें भी देखी गई और ये सवालिया निशान बनते चले गए। तो खैर, अगर अब हम देखें आइंदा आने वाले टाइम को, तो उसमें इंडिया ने अपनी तरफ ये माइंड बना बैठा है कि जी मैंने कप उठाना है। मैंने एक पेशेंट गोई की थी कि मैच ईस्ट और वेस्ट से रिलेट है। वेस्ट में जो है न्यूजीलैंड को अगर आप देखें तो इंग्लैंड के हाथों पिछला वर्ल्ड कप हारा था, और हालांकि न्यूजीलैंड बराबर कर गया था, कोई उनकी पॉइंट स्कोरिंग थी उसकी वजह से फिर क्या कहते हैं जिता दिया गया इंग्लैंड को। इस दफ़ा न्यूजीलैंड जो है, मैं इसको रिपीटर कहता हूँ कि रिपीट कर रहा है, और ये सेमीफाइनल में भी खेल सकता है, ऐसी बात है। अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल नहीं खेलता तो कप जो है मैं जो है फिर भी वेस्ट की तरफ देखता हूँ, क्योंकि 18 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक अलिफ वाले जो ममालिक हैं वो पावर्स में दिखाई देते हैं, और 15 अक्टूबर के बाद जो है अलिफ वाले जो ममालिक हैं वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। 19 अक्टूबर को ये फाइनल खेला जाएगा। गो के इंडिया चाह समझ रहा है कि मैं उस फाइनल मैच को खेल जाऊंगा, जीत जाऊंगा। एक तरफ ईस्ट में इंडिया ने ये सोच लिया है कि कप मैंने उठाना है, लेकिन वेस्ट ने भी ये सोचा हुआ है खुद कि हमने इस दफ़ा कप किसको देना है। पिछली दफ़ा का जो है, बल्कि मौजूदा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो कप उठाना है, मौजूदा अभी तक जो दफाई चैंपियन है वो इंग्लैंड है, और वो बुरी तरीके से हारता हुआ गया, वो सेमीफाइनल में उसकी रसाई नहीं है। तो मतलब समझ में आता है कि इस दफ़ा न्यूजीलैंड को वेस्ट चाहेगी कि कप दिया जाए या साउथ अफ्रीका को। तो अब हिंदुस्तान जो है जिसके मुल्क में ये मैच हो रहा है, मैंने तो इस वर्ल्ड कप का नाम ही ये दिया है इंडिया कप, इज नॉट ए वर्ल्ड कप, क्योंकि इधर तो जयशाह भी इसकी अपनी स्कीम्स हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने मुताबिक इन्होंने ग्राउंड डिसाइड की, वेदर्स का भी पता है, हर चीज़ का पता है। खैर, कहने का मतलब ये है कि जो मैं पेशन गोई करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, जफर के हवाले से तो मैं बात नहीं कर रहा, जो एस्ट्रोलॉजी है उसके मुताबिक मुझे इसमें समझ में आती है कि 15 के बाद जो है अलिफ आइन को मार पड़ेगी, कप नहीं सॉरी ईस्ट में अलिफ को मार पड़ेगी, कप पे वो शामिल मुझे दिखाई नहीं देता। वेस्ट की तरफ मुझे कप जाता दिखाई देता है। गो के हिंदुस्तान में जो है इंडिया ये चाहेगा, चाहे वो जादू हो, चाहे वो पिचिस के मामलात हो, चाहे वो स्पॉट फिक्सिंग हो, कुछ भी हो, हम इसको हासिल करेंगे। लेकिन मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मेष राशि वाले जो ममालिक हैं वो बैक पे आ जाएंगे, और फ्रंट पे वो जो आगे जो निकलेंगे 15 नवंबर के बाद, वो एस हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, ये चीज़ें हैं। इजराइल की तरफ अगर देखें तो इजराइल जो है फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, और 15 नवंबर तक उसका जुल्म और बर्बियत मैं मान सकता हूँ हो सकती है, लेकिन 15 के बाद वो कमज़ोर होगा, और ये कह सकते हैं वो टेबल टॉप पे भी आ सकता है, जंग भी बंद हो सकती है, फ़लस्तीन वापस गज़ा में आ सकते हैं। ऐसी चीज़ मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करेगा इजराइल, तो फिर सितारों के और सियारों के हवाले से मुझे नज़र आता है फिर इसराइल को नुकसान होगा। तो हम नई वीडियो पे मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा, अल्लाह के हुक्म से कल या परसों। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।